आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 21 से लेकर 27 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई माह के तीसरे हफ्ते की समयावधि में राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों 21 से लेकर 27 के बीच में इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहेगी। आपकी राशि के ऊपर ही सूर्यदेव बुध के साथ वक्री अवस्था में बुध यहाँ पर है, तो राजयोग बनेगा, बुधादित्य योग के प्रभाव में रहेंगे। केतु मंगल की युति जो है वो आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में रहने वाली है। बृहस्पति देव आपके व्यय भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश भी माने जाते हैं और आपके रोग भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में हैं। शुक्रदेव चंद्रमा के साथ आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि का जो गोचर हो रहा है वो आपके भाग्य भाव में हो रहा है और यहाँ पर शनि वक्री भी हो चुके हैं, तो पुनः एक बार अष्टम घर का परिणाम देंगे। और राहु देव जो हैं वो आपके लिए अष्टम घर में लगातार प्रभावी हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में क्या स्थितियां दिखाई दे रही है, इसकी जानकारी अब आइए हम आपको देते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी जो हैं वर्तमान में राहु देव की दृष्टियों के प्रभाव में रहेंगे और आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। और इस समयावधि में आपकी राशि में मेजर प्लैनेट में जो बृहस्पति हैं भाग्येश, वो आपके व्यय भाव में प्रभावी हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में काफी सफल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कर्मेश वाणी भाव में राहु के प्रभाव में रहेंगे, तो वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर आपको काम करना चाहिए। आपकी वाणी के द्वारा आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, अतः कर्क राशि वाले जातकों को वाणी की विनम्रता बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विशेष रूप से शनि का शुभ प्रभाव जरूर मिलने वाला है। अतः इस समयावधि में प्रभावशाली और वरिष्ठ लोगों के मित्र मिलने की संभावना, अच्छे लोगों के मिलने की संभावना भी कर्म क्षेत्र में बनेगी। राशि के ऊपर बुधादित्य योग का प्रभाव रहने वाला है, तो ऐसे में किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप मन बनाएंगे तो उसको आसानी से निपटाने में भी आप समर्थ रहेंगे। सूर्य बुध का एनर्जी जो लगातार राशि के ऊपर आपके प्रभावी है, इसकी वजह से राजनीति, मीडिया, सरकारी सेक्टर या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर वाला अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में क्या मेजर परिणाम मिलेगा। दर्शकों, कुंडली का जो 11वां घर होता है उससे गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में विचार करते हैं और लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में ही 26 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। उसके बाद ये व्यय भाव में चले जाएंगे। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से राहु देव का व्यय भाव से संबंध बना हुआ था,
राहु देव का मंगल के साथ और दूसरे भाव से संबंध बना हुआ था। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं के मामले में नेगेटिविटी है, ये पूरा हफ्ता आपके जीवन में शुक्र चंद्र की युति जो हफ्ते की शुरुआत में ही बनी हुई है, इसकी वजह से जातकों के जीवन में धन प्राप्ति के नवीन मार्ग मिलने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। शुक्रदेव की अनुकूलता जहां नौकरी पेशा जातकों के जीवन में वेतन वृद्धि की संभावना को निर्मित करने वाली है, वहीं जातकों के जीवन में आपको व्यापार के मामले से भी धन लाभ होने की संभावना दिखाई देने वाली है। दूसरे घर में राहु जैसे प्लेनेट का प्रभाव और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है। हालांकि परिवार के ऊपर आप अपने जीवन में धन का व्यय करते हुए भी नजर आने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव वक्री होकर अष्टम घर का परिणाम देंगे। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है। ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में आपको विशेष अशुभता मिल सकती है। अतः इन सभी मामलों में भी कर्क राशि वाले जातकों को धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। अब देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको क्या मेजर परिणाम परिवार के मामले में मिलेगा। दोस्तों, कुंडली के दूसरे घर से कुटुंबी जनों के बारे में, परिवार के बारे में विचार करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर केतु मंगल के साथ और राहु देव की दृष्टियों के प्रभाव में मंगल लगातार बने हुए हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातक ना चाहते हुए भी अपनी वाणी के द्वारा ऐसी बातों को बोल सकते हैं जिसमें परिवार में व्यर्थ के विवाद और झगड़े होने की संभावना बनेगी। लंबे समय से यहाँ पर केतु मंगल का प्रभाव लगातार बना हुआ है, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में लगातार विसंगतियां पुराने समय से भी खड़ी हो रही हैं। और मंगल यहाँ पर 28 तारीख तक रहेंगे। तो जब तक मंगल वाणी भाव में विराजित हैं, तब तक आपको वाणी के द्वारा संभल कर बातों को व्यक्त करना चाहिए। भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति के साथ अगर आप वाणी के द्वारा उलझने का प्रयास करते हैं, तो परिवार में मानहानि और पारिवारिक जीवन में बिखराव की संभावना भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है। वही बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो समय रहने वाला है, इसमें आपको एजुकेशन फील्ड में कैसा परिणाम मिलेगा। देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो द्वितीय भाव में प्रभावी होकर अपनी चौथी दृष्टि शिक्षा भाव में डाल रहे हैं। और वर्तमान समय में जो कर्क राशि है, 21 तारीख को ही चंद्रमा उच्चस्थ अवस्था में आपकी राशि के स्वामी होकर प्रभावी हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये पूरा जो हफ्ता है, ये शिक्षा के मामले में आपको उल्लेखनीय सफलता और आपके विचारों में विशेष ऊर्जा देने वाला है। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों को उच्च शिक्षा के मामले में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं, तो यहाँ पर पहले से ही शनि का गोचर हो रहा है और आपके उच्च शिक्षा वाले भाव के स्वामी बृहस्पति देव अच्छी अवस्था में नहीं है। अतः हायर स्टडी के मामले में जुड़े हुए जातकों की जो एकाग्रता है, उसमें कुछ कमी जरूर रह सकती है। अतः इस समयावधि में लगातार अपनी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। खास तौर से ऐसे विद्यार्थी जो अपना जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में रखते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको रिश्तों में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली का जो 5वां घर है, रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध के लिए जाना जाता है। अब जब आपके पंचम भाव के स्वामी राहु देव के प्रभाव में रहने वाले हैं, तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को व्यर्थ के विवाद की संभावना भी इस समयावधि में प्रेम संबंधों में रह सकती है। हालांकि प्रेम के कारक शुक्र देव अपनी स्वराशिस्थ होकर इस पूरे हफ्ते में तो बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो अगर आप इस समयावधि में वाणी की नेगेटिविटी से बचने का प्रयास करते हैं, तो रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध आपके लिए बेहतर है। और अगर आप वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो प्रेम रिश्तों के मामले में आपको कुछ उतार चढ़ाव और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समयावधि में बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। राशि के ऊपर सूर्यदेव मौजूद होकर लगातार आपके सप्तम घर को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं आपके अष्टम घर में राहु देव का गोचर हो रहा है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में बहुत सारे जातकों को आपके ईगो की वजह से समस्या हो सकती है।
सूर्यदेव जब भी राशि के ऊपर प्रभावी होते हैं तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के अंदर अपने मन में, अगर उसकी मन के मुताबिक बात ना मानी जाए, तो सूर्य अगर राशि के ऊपर प्रभावी हों तो व्यक्ति काफ़ी नाराज होता है, इसे अपनी मान हानि समझता है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में आपको समन्वय बनाने के लिए छोटे मोटे बातों को नज़रअंदाज करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि वैवाहिक भाव के स्वामी होकर एक बार पुनः वक्री होकर अष्टम घर का रिजल्ट देंगे। अतः ससुराल पक्ष के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर आपको चलना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी होकर लगातार 12वें घर में प्रभावी हैं और अपनी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव में डाल रहे हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में प्रभावी हैं, तो विपरीत राजयोगों के प्रभाव में तो जरूर हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना है। ये राजयोग तभी प्रभाव देगा जब आपके द्वारा भी एफर्ट होगा। अतः कर्क राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना, सोने जागने की आदत का ध्यान रखकर चलना ही आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित बना सकता है, आपके स्वास्थ्य को शुभता दे सकता है। इस समयावधि में राहु देव का अष्टम घर में गोचर हो रहा है, तो मादक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और संतुलित भोजन आपको लगातार सेवन करना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आप क्या ऐसा धार्मिक उपाय करें जिसके आपको बेहतर परिणाम मिले। आपकी राशि के अधिपति चंद्रमा माने जाते हैं और वर्तमान में इस जो समय रहने वाला है, इस श्रावण का महीना रहने वाला है। अतः कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शंकर की आराधना करना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, कई अन्य पदार्थों के द्वारा विधिवत भगवान शिव की पूजा करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। हालांकि निरंतर भगवान शिव की पूजा करने से आपकी मानसिक ऊर्जा, आर्थिक समृद्धि और हर कार्य में उन्नति आपको जरूर मिल सकती है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।